आजकल आपने अपने मार्केट में या इकोनॉमी के अंदर क्रूड ऑयल की डिमांड राइज होती हुई देखी ही होगी, स्पेसिफिकली यूक्रेन वॉर के बाद। तो आखिर ये डिमांड होता क्या है? सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर डिमांड यूनिट 3 एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में डील करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। Now we will see what exactly is demand. So demand is that quantity of a commodity that a consumer is willing and able to pay. ये दो जो शब्द है दैट इज़ विलिंग एंड एबल, ये डिमांड को एग्जैक्टली डिमांड बताते हैं। तो अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की डिमांड एक कंज्यूमर ही तो करेगा। इकोनॉमी में कौन होते हैं? एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, वेयर एज जो कंज्यूमर है वो उस प्रोड्यूस गुड की डिमांड करता है, राइट। तो ऑब्वियसली डिमांड एक कंज्यूमर ही करेगा। और डिमांड कब कहलाएगी? जब मैं उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए विलिंग भी हूँ, यानी मेरी डिज़ायर भी है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ परचेज़ करूँ, और साथ ही साथ मेरी एबिलिटी भी होनी चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक फ़ोन परचेज़ करूँ, दैट इज़ माई विलिंगनेस, बट अभी मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है, मीन्स मेरी एबिलिटी नहीं है। तो क्या वो मेरी डिमांड कहलाएगी? ऑब्वियसली नो, वो मेरी डिज़ायर होगी, वो मेरी विलिंगनेस होगी, क्योंकि मेरे पास अभी सेविंग नहीं है बट मेरी विलिंगनेस है। बट एट द सेम टाइम अगर मेरी विलिंगनेस है, मैं फ़ोन परचेज़ भी करना चाहती हूँ और मेरे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी भी है, इट मीन्स मेरी एबिलिटी है, देन तब वो मेरी डिमांड कहलाएगी। और मैं डिमांड को दो पर्सपेक्टिव से देख सकती हूँ, एक है इंडिविजुअल डिमांड और एक है मार्केट डिमांड। सो जब भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड एक कंज्यूमर करता है, अ कंज्यूमर, जैसे कि वही फ़ोन वाला एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको दिया, तो वो क्या है? मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। और मार्केट डिमांड यानी कि मेरी इकोनॉमी या मेरी मार्केट के अंदर जितने भी जो लोग रह रहे हैं वो एक स्पेसिफिक प्राइस में उस कमोडिटी की कितनी डिमांड करते हैं, दैट इज़ नोन एज मार्केट डिमांड। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ टमाटो एंड डिमांड ऑफ टमाटो। जब प्राइस टमाटो की 20 रुपीज़ पर केजी थी तो मैंने 1 kg ऑफ टमाटो परचेज़ करा। अब वैसे ही जब प्राइस 20 से 10 हो गई तो मैंने 1 की जगह 2 kg ऑफ टमाटो परचेज़ करा। तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पा रहे होंगे कि जैसे ही टमाटो की प्राइस डिक्रीज़ हो गई तो उसकी डिमांड रैपिडली इंक्रीज़ हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, पहले 20 रुपीज़ में 1 kg ऑफ टमाटो आ रहा था, अब वही 1 kg ऑफ टमाटो मेरे को 10 रुपीज़ में मिल रहा है, यानी कि वो मेरे लिए अब चीप हो गया परचेज़ करने के लिए। तो ऑब्वियसली मैं उसकी डिमांड क्या कर दूँगी? बढ़ा दूँगी। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन मतलब जब भी कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है, या कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है दूसरी चीज़ इंक्रीज़ होती है, यानी इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। सो दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। अब मार्केट डिमांड, जब प्राइस 20 थी तो मैंने 1 kg परचेज़ करा। अब मान लीजिए मेरी इकोनॉमी या मार्केट के अंदर सिर्फ 2 कंज्यूमर है, राइट। तो उसने 20 रुपीज़ में 2 kg परचेज़ करा टमाटो, और 10 रुपीज़ में उसने 4 kg ऑफ टमाटो परचेज़ करा। तो अब डिमांड ऑफ मार्केट क्या हो गई? 1 + 2 दैट इज़ 3 kg, 2 + 4 दैट इज़ 6 kg। सो दैट इज़ माई मार्केट डिमांड। ओके, दिस इज़ माई मार्केट डिमांड। इस प्राइस में इन्होंने क्या डिमांड करी? दैट इज़ मार्केट डिमांड। 2 कंज्यूमर ही थे। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सो नाउ वी विल सी अबाउट डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल क्या है? ये एक ऐसा टेबल है जो मुझे प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। जब प्राइस 5 थी
तो मैंने 1 kg ऑफ चीज़ कोई भी परचेज़ करी, और जब प्राइस 4 हुई तो मैंने 2 kg परचेज़ करा। तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ होती जा रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है, राइट। तो डिमांड शेड्यूल इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। जब प्राइस 5 थी तो मेरी क्या डिमांड थी, 4 थी, तब क्या डिमांड थी। तो ये चीज़ मुझे कौन बताता है, डिमांड शेड्यूल। अब इसको अपन एक ग्राफ से समझते हैं, राइट। तो जब प्राइस 5 रुपीज़ थी, ये दैट इज़ एक्स एक्सिस पे है डिमांड, ठीक है, और वाई एक्सिस पर है प्राइस। तो अब अपन ग्राफ के बेसिस पे समझेंगे। जब प्राइस 5 रुपीज़ थी, ओके, तो मैंने 1 kg डिमांड करी टमाटो की, ए एक्सिस ए। और जब प्राइस 4 रुपीज़ हुई तो मैंने उसी टमाटो की प्राइस डिमांड 2 kg बढ़ा दी। और ऐसे ही जब प्राइस 3 होती है तो 3 kg, 2 होती है तो 4 kg, और 1 होती है तो 5 kg। अब मैं जब इन सबको एक साथ जॉइन करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, डी डिमांड कर्व, डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो यू कैन सी that when prices is increasing 1 to 2, the demand is decreasing 2 से 1, right? So there is an inverse relationship between price and demand of a commodity. So our next topic is determinants of demand, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों में अगर चेंज आता है तो मेरी डिमांड पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि वो मेरी डिमांड को भी डिटरमाइन करेगी। तो सबसे पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस के बारे में तो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होगी, जैसे 10 से अगर 20 हो गई टमाटो की प्राइस, तो ऑब्वियसली मैं उसकी डिमांड क्या कर दूँगी, डिक्रीज़ कर दूँगी, 2 से 1 kg कर दूँगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो चीज़ टमाटो परचेज़ करने के लिए मेरे एक्सपेंसिव हो गए हैं। पहले मैं 10 रुपीज़ देती थी 1 kg ऑफ टमाटो के लिए, अब उसी 1 kg के लिए मुझे 10 की जगह 20 देना पड़ेगा। सो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी, राइट। नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, मीन्स नेगेटिव। प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड को आप 2 पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। फर्स्ट वन इज़ सब्सटीट्यूट गुड। अब सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है, जो हम एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विच कैन बी सब्सटीट्यूट विथ ईच अदर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी। मान लीजिए मैं टी कंज्यूम करती हूँ और 1 कप ऑफ टी की प्राइस है 10 रुपीज़, ओके। तो अब मेरी जो डिमांड है ना, वो मैं 1 kg परचेज़ करती थी, 2 कप परचेज़ करती थी, ओके। बट अब क्या हुआ, प्राइस 10 से हो गई 20। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे लिए टी परचेज़ करना एक्सपेंसिव हो गया, तो मैं 2 की जगह सिर्फ 1 kg ऑफ टी परचेज़ करूँगी, 1 कप ऑफ टी परचेज़ करूँगी। या फिर मेरे लिए एक्सपेंसिव हो गया ना, तो मैं क्या करूँगी, अब टी परचेज़ ही नहीं करूँगी या कम परचेज़ करूँगी, उसकी जगह मैं कॉफ़ी परचेज़ कर लूँगी, राइट। प्राइस ऑफ कॉफ़ी, प्राइस 10 से 20 हुई, अभी कॉफ़ी की प्राइस है 5 रुपीज़। तो मैंने क्या करा, टी की डिमांड कम कर दी और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी। अब मैं 4 कप ऑफ कॉफ़ी परचेज़ करूँगी। तो जैसे ही टी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई ना, तो क्या हुआ, जो सब्सटीट्यूट गुड है दैट इज़ कॉफ़ी, उसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि अब मेरे लिए टी परचेज़ करना एक्सपेंसिव हो गया, तो मैं कॉफ़ी प्रेफर करूँगी। ऑब्वियसली टी की जगह कॉफ़ी तो चलता ही है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज़ दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देखो सब्सटीट्यूट गुड ये था जो हम एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते थे। आई कैन प्रेफर टी एज वेल एज कॉफ़ी बोथ, राइट। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, वो गुड जो एक दूसरे के बिना यूजेबल ही नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल। मान लीजिए
1 लीटर ऑफ पेट्रोल की प्राइस है 100 kg, सॉरी 100 लीटर पर kg। तो क्या था कि लोग कार की डिमांड ज़्यादा कर रहे थे। अब जैसे ही पेट्रोल की प्राइस हो गई 100 से 200, तो लोगों ने क्या करा, कार की डिमांड इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस कर दी या डिक्रीज़ कर दी। क्यों? क्योंकि अब कार को मेंटेन करना कितना एक्सपेंसिव हो गया। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 100 की जगह 200 में आ रहा है, राइट। तो यू कैन सी कि जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस होती है इंक्रीज़, तो दूसरे गुड की प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। नेगेटिव रिलेशन है, राइट। और दूसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम को अपन समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इकोनॉमी में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ओके। तो मेरी इनकम है सपोज फॉर एन इंस्टेंस 10,000 पर मंथ। तो मैं क्या करती थी, एक कमोडिटी मान लीजिए मैं 1 मंथ में एटलीस्ट 1 बार किसी भी चीज़ को परचेज़ कर लेती थी, लाइक शूज़, ओके। बट अब क्या हुआ, इनकम मेरी हो गई 10,000 से 20,000, यानी मेरी इनकम बढ़ गई। अब मेरे पास मेरी रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई, यानी मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो गई। अब मेरे पास इतनी पोटेंशियल है कि मैं महीने में 1 शूज़ की जगह 2 शूज़ तो एटलीस्ट परचेज़ कर ही पाऊँ, राइट। तो यहाँ पर इनकम इंक्रीज़ होगी, तो ऑब्वियसली मैं कमोडिटी की डिमांड बढ़ा दूँगी। क्यों बढ़ा दूँगी? क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ परचेज़ करना अब ईजी हो गया, मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, राइट। आपका नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी कि क्या, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है एज अ कमोडिटी, राइट। आपको प्राइस से इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि वो सारे लोग जो टोबैको से एडिक्टेड है, राइट, तो उन्हें भले ही टोबैको की प्राइस 10 हो, 100 हो या इनफैक्ट 300 हो, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो डिमांड क्या करेंगे, कांस्टेंट ही रखेंगे या फिर इंक्रीज़ करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टेड है, चाहे कुछ भी हो जाए उनको वो चाहिए, राइट। तो ये क्या है, उनकी प्रेफरेंस है, राइट। कोरोना में भी तो ऐसा ही हुआ था। टबैको की प्राइस जो रियलिटी में 10 रुपीज़ है, बट वो 10 की जगह 50 रुपीज़ में बिक रही थी, पर लोगों ने उसकी डिमांड बिल्कुल भी कम नहीं करी, बल्कि और बढ़ाई है। क्यों? क्योंकि वो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है। एंड सेकेंड वन इज़ दी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वीट की प्राइस फ्यूचर में डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, फ्यूचर में डिक्रीज़ होगी, अभी डिक्रीज़ हुई नहीं है, राइट। फ्यूचर में मान लीजिए अभी 20 है, 20 रुपीज़ पर केजी, फ्यूचर में हो जाएगी 10 रुपीज़ पर केजी। तो अब मैं फ्यूचर का सोच के प्रेजेंटली मैं क्या करूँगी, उसकी डिमांड डिक्रीज़ कर दूँगी। क्यों? मैं सोचूँगी अभी परचेज़ करके क्या करूँगी, जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तब परचेज़ कर लेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो डिमांड के बारे में, और इसके ही नेक्स्ट पार्ट में हम लॉ ऑफ डिमांड और इसके एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन।